नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कृष्ण भगवान के देह त्याग करने के बाद उनके सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। आखिर उनकी मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ गया, आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, आज के समय में सुदर्शन चक्र के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। और सुदर्शन चक्र की खास बात यह थी कि अगर एक बार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का वार कर दिया तो सुदर्शन चक्र अपना कार्य पूर्ण करके ही भगवान विष्णु के पास वापस आता था। और हम सभी लोग यह तो भली भांति जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास भी था, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार थे। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से काफ़ी ऐसे काम किए पृथ्वी पर, जो कि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थे। मित्रों, आज के समय में ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि भगवान कृष्ण के देह त्याग करने के बाद उनके सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, आखिर कहाँ चला गया सुदर्शन चक्र। मित्रों, महाभारत काल में भी सुदर्शन चक्र का बहुत बार जिक्र हुआ है। सबसे पहले जिक्र हुआ था शिशुपाल की कहानी के दौरान। शिशुपाल भगवान कृष्ण का ही रिश्तेदार था, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे वचन दिए थे कि वह उसकी 100 गलतियों को तो क्षमा कर देंगे। फिर जैसे ही शिशुपाल ने 101 गलती की, फिर भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का वध कर दिया। दूसरी बार सुदर्शन चक्र का जिक्र हुआ था इंद्र और अर्जुन के युद्ध के समय। इंद्र भगवान ने गुस्से में अर्जुन के ऊपर वज्र से प्रहार कर दिया था, और इधर अर्जुन ने भी दिव्यास्त्र से इंद्र के ऊपर प्रहार कर दिया था। फिर भगवान कृष्ण ने दोनों के प्रहार को रोकने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और दोनों का ही वार खाली चला गया था। इस बात से यह पता चलता है कि भगवान कृष्ण जिस किसी कार्य के लिए सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे, वह कार्य अवश्य पूरा होता था। अब बात आती है कि सुदर्शन चक्र कहाँ गया। यह सब जानने के लिए पहले हमें यह अच्छी तरह से समझना होगा कि सुदर्शन चक्र क्या था। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र एक वरदान के रूप में भेंट किया था, मतलब दिया था, और यह कहा था कि आप इसकी मदद से सारी दुनिया का पालन करेंगे। भगवान विष्णु ने उनसे यह सुदर्शन चक्र लिया और इस सृष्टि का उद्धार किया। लेकिन अगर हम ऋग्वेद की तरफ जाते हैं तो ऋग्वेद में इस चीज़ का उल्लेख है कि सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति है जो कि भगवान विष्णु यानी कि भगवान कृष्ण के पास थी, जिसके इस्तेमाल करने से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण समय को रोककर, समय के साथ खेलकर काफ़ी चीज़ें बदल देते थे। वे समय को रोककर किसी असुर या किसी राक्षस को असहाय कर देते थे और उसकी पराजय हो जाती थी। अगर ऋग्वेद की माने, सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति बताई गई है जिसकी मदद से भगवान कृष्ण इस समय को रोक सकते थे और समय से आगे भी जा सकते थे। समय को रोक देने वाला जिक्र तो आपने महाभारत के दौरान भी सुना होगा, मतलब महाभारत की कहानी के दौरान भगवान कृष्ण ने समय को रोककर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने समय को रोककर
भीष्म पितामह को भी सही ज्ञान दिया था धर्म के बारे में। तो दोस्तों, हम यह भी कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसी शक्ति थी जिसकी मदद से भगवान कृष्ण इस तरह के काम करते थे। हमारे लिए यह बिल्कुल सही तरीके से समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम में से किसी ने भी यह देखा नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में कहें और पुराणों की माने तो हम यह कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र या शस्त्र नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति थी जिसका प्रयोग करके भगवान विष्णु या उनके अवतार कई तरीके के काम कर सकते थे। इसलिए भगवान कृष्ण के देह त्याग करने के बाद उनकी यह शक्ति यानी कि सुदर्शन चक्र पृथ्वी में समा गया था। मेरे कहने का मतलब है कि हम यह कह सकते हैं कि सुदर्शन चक्र एक अस्त्र या शस्त्र नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसका उपयोग भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार कर सकते थे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वह सुदर्शन चक्र पृथ्वी में चला गया, मतलब समा गया। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि सुदर्शन चक्र वापस आएगा, और यह तब वापस आएगा जब भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतार लेंगे। ऐसा कहा जाता है। भगवान कल्कि अवतार के साथ भगवान बजरंगबली और भगवान परशुराम भी इस पृथ्वी पर हम लोगों के सामने आएंगे और भगवान कल्कि का प्रशिक्षण करेंगे, ऐसा कहा जाता है मित्रों। वैसे आप समझ गए होंगे कि सुदर्शन चक्र क्या था और कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र कहाँ चला गया। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।